जो इदारा है वो है तिजारत, ट्रेड सेक्टर। कोई भी छोटा बड़ा कारोबार हो, शॉपिंग प्लाजा हो गए, मंडियों का कारोबार हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार हो गया, ठीक है, जो लोग कारोबार करते हैं कारोबार, उन पर जो है किस चीज की ज़कात लाजिम होगी। ठीक, तो देखिए यहां आप इस किस्म ज़हन में रखिए कि तिजारती इदारों का जो माली तिजारत होगा सिर्फ उन माली तिजारत पर और उनके पास जो कैश और आमदनी होगी उन पर ज़कात लाजिम होता है। लेकिन आप देखेंगे तो कि तिजारत जो कारोबारी इदारे होते हैं उनके पास सामान जो होता है ना, रखा हुआ सामान, वो जो फरोख्त करने के लिए रखा होता है या जिस चीज के लिए भी, वो 3 किस्म का होता है वो सामान। वो यहाँ मैंने नोट किया हुआ, इसको देख लीजिए। ये है सेटअप के असासाजात। सेटअप के असासाजात का क्या मतलब होगा? वो सामान, वो चीजें जो वो अपने इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कि उनके दुकानों में या जो है अपनी जाती फर्नीचर हो गए, या अपनी जाती जो अलमारियां वगैरह लगी होती है, या जो फ्रिज वगैरह रखा हुआ हो, ठीक है। मतलब ये है कि ऐसी चीजें जो उनके इस्तेमाल में है, दुकान के सेटअप के लिए है, उन पर तो ज़कात नहीं है बिल्कुल, ठीक है। नंबर 2 ये है बा। नंबर 2 काबिल फरोख्त असासाजात, जिसको रनिंग स्टॉक कहते हैं। काबिल फरोख्त, जो सामान आता है और फरोख्त हो जाता है, जो सामान आता है और फरोख्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों के बारे में लिखा है कि भाई इस तरह की चीजों की उस कीमत पर ज़कात लाजिम होगी जिस कीमत पर वो फरोख्त हो रही है। और अगर वो कीमत लगाना मुश्किल हो, क्योंकि बास को ज्यादा पर बेचते हैं, बास को कम पर, जो जो जिसमें फंस गया, हाँ, तो फिर ऐसी सूरत में उलमा ने लिखा है कि मुतवस्सित कीमत लगा ले उनकी, ठीक है। कीमत फरोख्त लगाते हैं, लेकिन अगर कीमत फरोख्त मुतय्यन तौर पर मालूम न हो तो ऐसी सूरत में फिर क्या करेंगे, जो है उनकी जो मुतवस्सित कीमत होगी वो होगी। तीसरी किस्म जो इन लोगों के पास जो सामान होता है वो कहलाता है डेड स्टॉक, नाकाबिल फरोख्त असासाजात। वो चीजें जो फरोख्त ही नहीं हो रही, अब बस पड़ी हुई है, सालों से दुकान में पड़ी हुई है, कोई ले ही नहीं रहा, उसका क्या करे? एक साल आपने ज़कात अदा कर दी, अगले साल भी पड़ी हुई है, फिर आप ज़कात अदा करेंगे, फिर अगले साल भी पड़ी हुई है वो चीज, फिर आप ज़कात अदा करेंगे, वो तो सारा ज़कात में निकल जाएगा। तो ऐसी चीजें जो फरोख्त ही नहीं हो रही, अगरचे दुकान में मकसद उसको फरोख्त करना था, फरोख्त करने के लिए लाए थे, लेकिन वो फरोख्त नहीं हो रही, तो उसकी ज़कात, तो उलमाए लिखा है कि उसकी ज़कात है। ये न समझा जाए कि उसकी ज़कात नहीं है, लेकिन उसकी ज़कात की क्या कीमत होगी? तो कहते हैं ऐसी सूरत में यूं किया जाएगा कि 2-3 तजुर्बाकार शख्सों से मशवरा करके किया जाए कि भाई ये जो नाकाबिल फरोख्त सामान है, इसको अगर अभी हम फरोख्त करें तो कितने में बिक सकता है? तो वो जो कीमत बताए कि भाई इतने में बिक सकता है या इतने में हम खरीदते हैं, ठीक है, तो जितने में बिक सकता हो उस कीमत को देखा जाएगा। समझ आया? आम तौर पे ये नाकाबिल फरोख्त सामान कुछ न कुछ पड़ा होता है, तो उस सूरत में आप ये बुनियादी नुक्ता आप जहन में रख लीजिए कि भाई उस तरह की चीजों पर भी ज़कात लाजिम होगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि उसकी जो कीमत है वो मार्केट रेट जरूरी नहीं है। मार्केट रेट में मुमकिन है वो चीज ज्यादा फरोख्त हो रही हो, आपके पास से नहीं फरोख्त हो रही, कुछ मसला है, तो फिर ठीक है, फिर आप जो है 2-3 आदमियों से मशवरा करके उसकी जो कीमत बन रही हो वो उस कीमत की बुनियाद पर आप ज़कात अदा करेंगे।